गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सबको हम एक नए टॉपिक ले चलते हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। और कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत ही टफ टॉपिक है, हम इसे कैसे समझे। तो मैं आप सबको बहुत इजी लैंग्वेज में उसको बताऊंगा कि हमें किस तरह से सिंथेसिस सॉल्व करना होता है। यानी सिंथेसिस का मतलब ये होता है हाउ टू वी जॉइन द टू डिफरेंट सेंटेंस। ओके, यानी कि हमें दो तरीके के सेंटेंस को जोड़ना, यानी जोड़ने का जो तरीका है ना, तो समझ लीजिए वही हमें जोड़ना होता है। तो सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक करना, कंबाइन करना कुल मिला के, जिससे हमारे जो सिंथेसिस में तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं आपके, जो जोड़ने से बनते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंस हैं, किस तरह से बनेंगे, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो आपका फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बाद फिर दूसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद तीसरा जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो किस तरह से हम पढ़ेंगे या किस तरह से हम बनाएंगे। सिंपल मतलब साधारण होता है, कंपाउंड मतलब मिश्रित, आप कॉम्प्लेक्स संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त और मिश्रित यानी कि कंपाउंड जो कंपाउंड होते हैं, यानी दो अलग अलग टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, किस तरह से उसे हम बनाएंगे और क्या तरीका होता है बनाने का। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे किस तरह से हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, हाउ टू चेंज द सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो समझ लीजिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। गुड। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कुल मिलाकर सिंपल सेंटेंस जो होता है आपका, वो आप समझ लीजिए कि इंटर सिलेबस में सादी तरीके से, जबकि अगर वैसे देखें तो हम 8 तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या फार्मूलेज हैं। तो सबसे पहला टाइप ये है कि हमें सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम बनाएंगे। उसके पास टाइप 2 जो है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा जो होता है नाउन, यूज ऑफ नाउन यानी संज्ञा अथवा यानी और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन। टाइप डी में देखते हैं कि यूज ऑफ इंडेफिनिट, सॉरी इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कैसे बनता है, 2+ वर्ब का यूज करके, बहुत सारा इजी तरीका है। उसके बाद हम एक यूज ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद जो अगला टाइप है यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और इंफिनिटिव दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके पास यूज ऑफ टू का प्रयोग करके बनाते हैं। और लास्ट टर्म आपका है यूज, जो आपके लिए नया होगा, एनफ।
ये आपके लिए नया होगा, आप सब सेंटर सिलेबस में इसको नहीं दिए हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ पूरा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे जिसकी जीएसटी पीएचडी, आज सभी के लिए जरूरी है। तो किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, इसके यही 8 टर्म आपको अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जान लीजिए और समझिए, सिंपल सेंटेंस बनाना आपका बहुत ही इजी है। सिंपल मतलब होता है साधारण, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी कि जो दो से अधिक सेंटेंस हैं उनको मिलाकर हमें साधारण वाक्य बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक, तो किस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है हम सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, और इसका प्रयोग कब करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, कि उसका हमें यही रूल फॉलो करना होता है। तो इसकी सिंपल सी बेसिक चीज है कि जब भी कोई क्रिया होती है, हाँ, कोई एक्शन होता है, उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो, तो अगर एक्शन के जस्ट तुरंत बाद रिएक्शन हो रहा है, एक्शन जस्ट रिएक्शन, तो समझ लीजिए वहां आपके यही पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट टाइप उसमें यूज होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिसिपल हो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसके आगे मैं बताऊं आपको, ले चल रहा हूं पार्टिसिपल में 5। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो समझ लीजिए पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब, ठीक है, आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए कि ऐसे वर्ब जो आपके वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब जो होते हैं जो आपके वर्ब का भी काम करें यानी क्रिया का, और एडजेक्टिव दोनों का काम करें, तो ऐसी वर्ब जो होती हैं क्या कहलाती हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन आप सब नोट कर लीजिए, कैसे कि ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों काम करे तो वो समझ लीजिए आपका पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बता रहे हैं, आप पॉइंट भी नोटेट कर लीजिएगा। पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है, परिभाषा मैंने बता दिया आप सबको। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद हम आपको परफेक्ट लिखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा नंबर है आपका लास्ट वाला पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके क्या है कि जानिए इसके बारे में। हमने बताया कि पार्टिसिपल बनाया कैसे जाता है, कुल मिलाकर जान लीजिए। तो हमको ये पता हो गया है कि पार्टिसिपल जो होती है किसी वर्ब से बनती है, चाहे उसका प्रयोग हम क्रिया के रूप में करें, हाँ, चाहे वो किसी एडजेक्टिव के रूप में करें। तो अब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो, तो किस तरह से हम हल करेंगे इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए कि इस जो पार्ट इसको बनाते हैं, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। क्या जोड़कर? आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। और अगर इसका हिंदी अर्थ लेते हैं हम, तो क्या आता है? हुए। क्या आता है? हुए या करके। ठीक है, जैसे वह या काम करते हुए या देख करके कोई चीज, तो ये सारी चीजें उसमें आपको हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई जब भी हम आपको सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई कार्य ना, जब प्रथम क्रिया के पश्चात तुरंत दूसरी क्रिया हो, क्रिया प्रारंभ हो, तो वहां हम किस पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आई सा ए स्नेक, I saw a snake, I ran
अब ध्यान दीजिए, आई सॉ ए स्नेक, आई रैन अवे। ठीक, यानी कि मतलब क्या हुआ कि मैंने एक सांप देखा, मैं भाग गया। अब आप तो सांप देखकर रुकेंगे नहीं, है कि नहीं? ऐसा है कि क्या मैं सांप देखूंगा, इंतजार करूंगा मेरी तरफ आए और तब मैं भागूंगा, ऐसा होगा नहीं। आप सांप देखे तुरंत वहां से हटने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? कोई भी चीज हुआ, आप अचानक से अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है और वो डेंजर है, खतरनाक है, कोई चीज हुआ, तो समझ लीजिए वो उसके जस्ट तुरंत बाद आप प्रतिक्रिया देंगे। तो वही चीज इसमें देखो क्या कर रहा है कि उसने सांप देखा है और वो रहने में चला गया। तो अगर आप इसको हम पार्टिसिपल्स जोड़ेंगे, यानी कि इसको हमको सिंथेसिस करना है, सिंपल बनाना है ना, तो आप समझ लीजिए अपने व्यवहारिक भाषा में, अगर आप तो ऐसे कहा गया कि आप दिल्ली गए, आप लाल किला देखा, हाँ, आप वहां पे महंगे होटल में ठहरे, तो इस वाक्यों को बोला गया कि आप इसको एक करके बताओ, तो आप यही कहेंगे मैं दिल्ली जाकर लाल किला देखा और एक होटल में ठहरा। तो क्या हुआ, आपने पूरे वाक्य में एक ही सब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक, और एक ही सब्जेक्ट जो है और उसके साथ मेन वर्ब एक ही होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये आप लोग ये जान लीजिए कि जब सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आपका मेन वर्ब केवल ओनली वन लगाया जाएगा, एक ही मेन वर्ब होगा, बाकी आपका जो वर्ब रहेगा वो एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, जैसे कि हम जब इस तरह के सेंटेंस को अगर हम कंबाइन करेंगे पार्टिसिपल की सहायता से, तो ध्यान दीजिए, तो अगर सिंपल बनाएंगे तो हम उसी क्रिया को पार्टिसिपेट बनाएंगे ना, जीरन बनाएंगे जिसमें जो कार्य पहले किया गया हो। सबसे पहले उसने सांप को देखा है तब भागा है, तो देखने की अंग्रेजी क्या है, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, तो सीइंग हो जाएगा, सीइंग ए स्नेक। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां भी आई ही है वहां भी आई है, सब्जेक्ट एक ही है। तो जब एक ही सब्जेक्ट होता है बच्चों, तो क्या करते हैं हम, तो एक ही सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों दो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन भाग रहा, आई रैन, काम लगा दीजिएगा अवे। तो आपका ये जान लीजिए क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या हो गया, मैंने क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट उसको लिख दिया। तो अगर इसका हम फार्मूला निकालते हैं तो हमारा क्या होता है प्रेजेंट पार्ट में, ठीक, कि ध्यान दीजिए आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा लगा दीजिए, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, कामा लगाने के बाद आप सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए। तो हमने क्या बताया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस, यानी जो आपका दूसरा वाक्य हो पूरा लिख दीजिए। बस ध्यान दीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है सेम होना चाहिए, तब इस तरह का सेंटेंस हम अप्लाई करेंगे। अगर सब्जेक्ट दोनों तरफ चेंज अलग अलग है तो उसमें हम दूसरे फार्मूला बताएंगे। तो पहले नंबर हमने देखिए क्या बताया आपको, आज हमने यही बताया कि सिंथेसिस यानी कि वाक्यों को जोड़ना, ठीक, यानी कि सरल वाक्यों को जोड़ना। तो सिंथेसिस में तीन तरह के सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड का जो अर्थ होता है उसका मतलब यह होता है कि संयुक्त वाक्य, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है मिश्रित वाक्य। तो हम किस तरह से, और सिंपल का आप लोग जानते हो साधारण वाक्य। तो यानी कि हम वाक्यों को मिलाकर तीन तरह के वाक्य बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। इसमें सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस में कुल 8 तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले पार्टिसिपल है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपल में हम आपको बता रहे हैं कि पहले पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल आपकी एक ऐसी वर्ब होती है जिसका प्रयोग हम वर्ब्स और एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जहां एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, यही इसकी डिफिनीशन है। और इसमें ध्यान दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया कैसे जाता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, यानी जो क्रिया पहले हुआ हो उसकी क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर हम आईएनजी किसी क्रिया में जोड़ते हैं उसका यही अर्थ होता है जैसे हुए या करके। जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा सीइंग ए स्नेक, यानी कि सांप को देख करके ना, क्या हुआ, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक। तो इसका अगर हम बनाने का तरीका अप्लाई करेंगे तो
क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा सेकंड सेंटेंस। ठीक, तो आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार इसे पास से ले लीजिए पूरा, हाँ, जिससे कि जितने अक्षर को क्लियर दिखाई दे। आप सब एक फार्मूला दिमाग लगाइएगा, आपकी बुक्स में जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे टर्न टू राइट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, तो टर्न टू राइट यानी टर्निंग टू राइट हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दीजिए बस, कोई काम ही नहीं ना। उसके बाद तो जैसे काम रहेगा, यानी कोई काम है, एक चीज करने के बाद दूसरा चीज हो रहा है, तो वहां तुरंत आप आईएनजी जोड़िए, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918087186 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको उसमें अवश्य बता दूंगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो आप पहले इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे।